Good morning, students. So welcome to once again online Fine Art 12th class by Rohit sir. In our today class we are going to discuss and learn about the next our topic from the chapter Decani School of Miniature Painting, and today's our topic is characteristic features of Decani School of Miniature Painting. So students, the characteristic features of Decani School of Miniature Paintings are follows. First is color scheme. So brilliant and beautiful colors have been used in Decani paintings. They are different from the colors of northern painting style. Golden colors has been used largely in the paintings where architecture is shown and also costume, jewelry, utensil, etc. सो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि जो कलर स्कीम है यहाँ की ये बड़ी खूबसूरत है डेक्कनी पेंटिंग्स की, और यहाँ पे अलग अलग तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं जो कि नॉर्थन पेंटिंग स्टाइल से बिल्कुल अलग हैं. इसमें गोल्ड कलर यूज़ किया गया है बहुत ही लार्ज टाइप से, ज़्यादा लेवल पे पेंटिंग में, जहाँ पे आर्किटेक्चर भी दिखाया गया है और कॉस्ट्यूम्स कपड़े दिखाए हैं, ज्वेलरी दिखाई है और बर्तन दिखाए. ये सब जो है कलर्स के थ्रू ही दिखाए गए हैं. सेकंड इज पर्शियन इन्फ्लुएंस. हाई होरिजन लेविश ग्रीन कलर्स यूज द लैंडस्केप, गोल्डन sky, some flowering plants and arabesques means decorative designs on the top of the throne of prosperity, Bijapur, extra, all have Persian influence on them. जो पर्शियन इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग्स में देखा जा सकता है हाई लेवल पे, कैसे दिखेगा. हाई होरिजन जो है वो भी पर्शियन इन्फ्लुएंस है इन पेंटिंग में. जो ग्रीन कलर जो है लेविश ग्रीन यूज़ जो है ग्राउंड मैदान के लिए वो भी वहाँ का है, लैंडस्केप भी वहीं के हैं, गोल्डन स्काई बनाने की परंपरा वो भी वहाँ पे, फ्लावरिंग फूलों वाले जो पौधे हैं. और अब अरेबेस्क्यूज़ क्या होता है, एक अलग तरह का डिज़ाइन जो है आर्ट है जिसमें डेकोरेटिव डिज़ाइन होती है. जैसे किसी भी जगह पे डेकोरेटिव डिज़ाइन जो भी होगा वो भी सब ये सब चीज़ें जो हमें इनकी बड़ी फेमस एक पेंटिंग है जो कि मैनु स्क्रिप्ट भी है, थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है, बीजापुर से जो मिली है, ये सब चीज़ें उसमें हैं. तो ये सब पर्शियन इन्फ्लुएंस है. मुगल इन्फ्लुएंस इन द लेटर फेज 17th-18th century of Deccan style, Mughal influence was at its peak. Mughal influence was due to migration of several Mughal painters to the Deccan during downfall of Mughal school of painting. जो मुगल स्कूल का इन्फ्लुएंस भी हमें मिलता है, कौन सा मिलता है, 17th-18th century के बाद का, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे वो मुगल से कहाँ पे आ गए थे, डेक्कन में आ गए थे. मुगल इन्फ्लुएंस जो भी है वो हाई लेवल पे रहा. मुगल्स इन्फ्लुएंस आपको मैंने बताया ही है, वो जो डाउनफॉल हुआ ये मुगल्स का, उसकी वजह से जो सब आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे आ गए थे, तो इन्होंने फिर ये डेक्कन में काम किया. तो यही वो टाइम था जब ये मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पे आया. इसके अलावा और क्या था, bold drawing and shading techniques. So in these paintings bold drawing, shading techniques and use of rich, pure and brilliant colors have been used and flourished at Tanjore. ये सब जो चीज़ें कब कहाँ पे हुई, तंजौर में, ठीक है. डेकोरेटिव पेंटिंग्स, सो आल्सो दिस पार्ट ऑफ decorative painting can be seen in the paintings of Deccan school. Deccan paintings were mostly decorative, especially Hyderabad paintings like the flower beds, costumes, rich and brilliant colors, facial features, etc. कि डेक्कनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में अगर डेकोरेटिव पेंटिंग देखी जाए तो वो हैदराबाद पेंटिंग्स हैं, हैदराबाद स्कूल की हैं, जहाँ पे फूल जो फ्लावर बेड्स, ठीक है, फ्लावर काफ़ी फूलों की एक पूरी लेयर देख सकते हैं पेंटिंग में, फूल ही फूल दिखाए हैं किसी पोर्शन में, कॉस्ट्यूम्स के थ्रू, रिच और ब्रिलियंट कलर्स के थ्रू और फेशियल फीचर के थ्रू हमें डेकोरेशन पेंटिंग की दिखती है. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट for this chapter to memorize and identify the name of the paintings and the schools. So there are 3 paintings given in the syllabus, but due to the revised syllabus and deducted material from the chapter, one painting is deduct, that is Ragini Pathansika.
belong to Bijapur school. So we have left only two paintings. First is Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro. You can write this. And the painters, both painters from the Deccan schools are unknown. We don't know who paint this. There is no record. So you have to mark this unknown. So the school are Hyderabad. So second painting is Chand Bibi playing polo, Chogan. Artist is also unknown and the school is Golconda. So students, from the two paintings given in the chapters, the first is Chand Bibi playing polo. Chand Bibi is also a Muslim Islamic word, or okay, you can see no effect of Indian culture or Mughals or Rajasthani. So this is totally from the Persian culture. So in this painting there is a scene of game polo which is known as Chogan. Okay, so you can see the painting high horizon. Okay, you can mark the high horizon means where the above level sky level is very little bit at the top, and the line between the land and the sky is not in the middle of the painting, but they painted and marked the horizon line. Okay, horizon line means sky, the line between sky and the land. They put these horizon lines at the top. So you can see greenish, these are all from the Persian effect. So title means Chand Baby playing polo matches the painting theme. Okay, so this title matches the painting theme. Name of the painter, the name of the painter is not known, but it is evident after watching the painting that he or she माइट बी ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट कि उसका आर्टिस्ट का नाम तो पता नहीं है, लेकिन पेंटिंग को देख के ऐसा लगता है कि वो ठीक है, जो भी कोई आर्टिस्ट रहा होगा या रही होगी वो बहुत ही टैलेंटेड और होनहार थी. ठीक है, यह था. स्कूल गोलकोंडा है. मीडियम विल रिमेन द सेम. वाटर इन टेम्परा ऑन हैंडमेड पेपर. टेम्परा इज अ टेक्निक इन विच ग्राइंडिंग कलर्स आर मिक्सड विद गम और एगियाओ. So now we discuss about the subject matter. Subject matter means what the painting reflects or tell us. Okay, so the subject matter of the painting is the entertainment of Chand Bibi and her companions, and for their entertainment they have chosen the game polo and the title is according to it. So the subject matter is justifying because when we see this painting we feel and understand the subject matter from our heart. कि subject matter जो है उसमें क्या है कि मनोरंजन दिखाया गया है चांद बीबी और उसके साथियों के साथ, और ये सब क्या है उनके मनोरंजन इंटरटेनमेंट की ही स्टोरी है. जो उन्होंने गेम चूज़ की है उसको पोलो बोलते हैं, जो स्टिक के साथ घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं. एंड द टाइटल को देखा जाए और पेंटिंग को देखा जाए तो दोनों मैच करते हैं. तो सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो सब्जेक्ट मैटर हमें जस्टिफाई करता है, क्योंकि जो हम पेंटिंग में देख रहे हैं वही हमें सब्जेक्ट मैटर में देखने को मिलता है, और इसको देख के पेंटिंग को देख के हम फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमारे दिल को छू रहा है. सो नाउ द कंपोजिशन पार्ट इज चांद बेबी इज प्लेइंग पोलो विद हर कंपेनियंस. 4 horses are shown on which 4 ladies, Chand Bibi sitting on the white horse and her 3 companions are sitting. Eyes of all ladies are big and open while waist is triangular in shape, with one lady is standing on the foreground with her hands directing upwards. She is perhaps an attendant. चांद बेबी प्लेइंग पोलो जो गेम है वो इसमें जो है चांद बेबी को दिखाया गया है जो कि अपने कंपेनियन के साथ, ठीक है, सहेलियों के साथ या जो भी उसके साथियों के साथ वो गेम खेल रही है पोलो. 4 घोड़े दिखाए गए हैं इनमें से, ठीक है, जिन पे लेडीज़ बैठी हैं, और चांद बेबी कौन से घोड़े पे बैठी हैं? जो घोड़ा वाइट कलर का है, ठीक है, सबसे अलग दिखाया गया है. और जो बाकी 3 हैं वो भी बैठी हैं घोड़ों के ऊपर. इनकी आँख की बात की जाए तो जो लेडीज़ की आइज़ है वो थोड़ी बड़ी दिखाई गई है और ओपन खुली हुई, ठीक है, जबकि इनकी वेस्ट जो है, कमर जो है वो ट्रायंगुलर दिखाई गई है. ठीक है, वेस्ट इनकी ट्रायंगुलर दिखाई गई है, ठीक है, इन शेप
वन लेडी, जो एक लेडी है वो सबसे आगे, आप ध्यान से देखो इन सब के बीच में एक लेडी दिख रही है आपको, एक लेडी जो फोरग्राउंड सबसे आगे खड़ी है, उसके हाथों को वो डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है, ये हो सकता है उनकी कोई अटेंडेंट हो। ए वाइट बॉल इज आल्सो शोन, ए सिल्वरी ग्रे लोटस लेक विद एक्वेटिक बर्ड्स हैज़ बीन शोन इन द फोरग्राउंड एंड द होरिजन इज रिसीडिंग, ठीक है, ये एक बॉल बीच में दिख रही है वाइट कलर की, और सिल्वरी कलर का जो लोटस लेक दिख रही है, उसमें एक्वेटिक होते हैं, पानी वाले पक्षी जो होते हैं, जो पानी में तकरीबन आते हैं, ठीक है, उनको दिखाया गया है फोरग्राउंड में, और हॉरिजन जो है वो रिसीडिंग, तो बड़ा कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इन द बैकग्राउंड हट्स रॉक्स ट्रीज एक्स्ट्रा आर शोन, पीछे जो है वो क्या है, झोंपड़ी दिखाई गई है, चट्टाने और पेड़ दिखाए गए हैं। ग्रीन येलो ब्लू एंड ब्राउन कलर्स आर यूज्ड, ठीक है, हरा पीला नीला और ठीक है भूरा कलर जो है वो यूज़ किया गया है। बीइंग ए मिनिएचर पेंटिंग इट सीम्स एज इफ़ इट इज़ ए बिग साइज पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग मिनिएचर को देख, जैसे बीइंग ए मिनिएचर की बात की जाए तो ये ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, ठीक है। इन द ब्लू स्काई सन इज आल्सो शोन, सो ओवरऑल इट इज़ ए वेल बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग। सन जो है, ठीक है, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है, जबकि उसके अंदर हमें पीले रंग का सूर्य दिख रहा है। और ओवरऑल पेंटिंग की बात की जाए तो पूरी ये पेंटिंग हम कह सकते हैं कि पूरी बैलेंस है और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। अब नेक्स्ट पेंटिंग जो हमारी है डैट इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। सो यू कैन सी द पेंटिंग वेयर द टू फेमस personalities, one is saint and second is Amir Khusro, a person related to literature and poetry, so sitting on a carpet, background is blue. So we have to discuss about this painting. So the first is title, the title of the painting Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro. So name of the painter is not known, but the painting seems the evident that the artist वाज वेरी मच टैलेंटेड, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग को देख के लगता है कि आर्टिस्ट जो भी हुआ होगा वो बहुत ही टैलेंटेड हुआ होगा। सब स्कूल ये कहाँ से बिलोंग करती है, दिस पेंटिंग बिलोंग टू हैदराबाद, हैदराबाद सब स्कूल से बिलोंग करती है बच्चे ये पेंटिंग, और इसको बनाया गया था 1750 टू 1770 AD में। ओके, सो मीडियम एंड टेक्निक विल रिमेन द सेम। टेम्परा watercolor on handmade paper, tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. Now discuss about the subject matter. Subject matter is a discussion between religious, a guru and his pupil. The subject matter of the painting is about the discussion on a religious subject by both of the main character of the painting, Amir Khusro and Hazrat Nizamuddin Aulia. Subject matter की बात की जाए तो एक डिस्कशन है, बातचीत जो है धार्मिक किसी विषय पे चल रही है, जो दोनों जो कैरेक्टर पेंटिंग के हैं, ठीक है, जो एक अमीर खुसरो हैं जो सबसे लेफ्ट में हैं, जिनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और सेकंड है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिन्होंने दोनों हाथ अपने, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और ग्रीन कलर की उनका ड्रेस कोड है लॉन्ग सा, और सिर के ऊपर भी जो है, ठीक है, एक कैप टाइप की जो भी ग्रीन कलर की है, ठीक है। अमीर खुसरो वाज द मोस्ट फेवरेट कंपेनियन डिसिपल ऑफ 20th सेंचुरी सेंट हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो है वो बहुत ही मशहूर जो साथी कंपेनियन हैं और वो डिसेबल स्टूडेंट हैं, किसके हैं, मानने वाले हैं 12वीं शताब्दी के जो ये संत थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो वाज एन इंडो पर्शियन सूफ़ी पोइट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, जो अमीर खुसरो उनके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय और पर्शियन ईरानी इराक के मूल के सूफ़ी कवि हैं जो दिल्ली से हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन अरेंजमेंट। इन द फोरग्राउंड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इज सिटिंग शोइंग ऑन द राइट साइड, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को राइट साइड पे बैठे हुए दिखाया गया है, और अमीर खुसरो इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड होल्डिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और अमीर खुसरो को लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है जिनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एट द बॉटम two small green lawns with red flowers on both sides have been depicted. टॉप होता ऊपर, बॉटम होता नीचे, नीचे दो छोटे छोटे गार्डन टाइप के
आर्टिस्ट ने बना के दिखाया, जिसमें हमें फ्लावर्स लाल रंग के फूल दिख रहे हैं। ठीक है। हजरत निजामुद्दीन इज शोन वेयरिंग ऑलिव ग्रीन कलर्ड ड्रेस विच इज़ टिपिकल ड्रेस ऑफ ए सूफी संत। ठीक है। हजरत जो ओलिया जो हैं उनको ऑलिव ग्रीन कलर, ऑलिव कलर होता है जो घास का कलर होता है, ठीक है, कलर में दिखाया गया है। टिपिकल ड्रेस जो कि सूफी संत पहनते हैं। ए हालो इज शोन अराउंड हिज हेड टू शो हिज सुप्रीमेसी। एक हालो आपको पता ही होगा, बुद्धा की फिगर्स के पीछे जो था कुशाना में, ठीक है, या गुप्ता में, हालो होता है कि कोई भी कोई स्पिरिचुअल, ठीक है, सुपर, ठीक है, जो साउल्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, सुप्रीमेसी, शक्तिशाली, उनको दिखाने के लिए पीछे आर्टिस्ट ये यूज़ करता है, वो दिखाया गया है। हालो जो है किस कलर का है? येलो कलर का है। एंड इट्स सर्कुलर बॉर्डर इज डेकोरेटेड विद ब्राउन कलर स्मॉल ट्राइंगल। और जो उसका बॉर्डर है वो ट्राइंगल शेप की कुछ उस पर डिज़ाइन बने हुए हैं। अमीर खुसरो इज़ वेयरिंग रेड टर्बन। अमीर खुसरो ने लाल रंग की टर्बन पहनी है, जबकि पेंटिंग में नहीं दिख रहा है। पेंटिंग में भी हो सकता है कलर फेंट होने की वजह से। एंड रेड ड्रेस बिटवीन बोथ द फिगर्स, ठीक है, और लाल रंग की उसने ये ड्रेस पहनी हुई है। सम वाइट ईटेबल हैज़ बीन शोन इन ए यूटेंसिल। ठीक है। अब जो है, ठीक है, कुछ खाने वाली चीज़ें भी ये नीचे रखी हुई हैं। ठीक है। इन द बैकग्राउंड ब्लू कलर स्काई हैज़ बीन शोन। पीछे जो है एक ब्लू कलर का, ठीक है, बैकग्राउंड में स्काई दिख रहा है। ए ट्री ऑन द राइट साइड विद येलो फ्रूट। राइट साइड पे अमीर खुसरो के पास एक पेड़ दिख रहा है जिसपे फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है। रेड फ्लावर्स एंड ब्रोकन ट्रंक। ठीक है। फूल जो हैं उसके लाल रंग के हैं, ठीक है, और एक ब्रोकन ब्राउन ट्रंक, जो उसकी जो ट्रंक जो तना है वो भूरे रंग का है। ए बैंड ऑफ रेड फ्लावर्स एंड ग्रीन लीव्स हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द हॉरिजन। जो हॉरिजन लाइन होती है, जो ब्लू कलर का स्काई और ये जो ब्राउन कलर का जो मैट है, हॉरिजन लाइन है, वहाँ पे फ्लावर्स की लाइन दिख रही है हमें, जो, ठीक है, रेड कलर लाल रंग के फूल हैं और हरे रंग के पत्ते हैं, उनको दिखाया गया है हॉरिजन लाइन के पास। सो इट इज़ अ वेल कंपोज्ड एंड वेल बैलेंस्ड पेंटिंग। सो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल जो पेंटिंग है ये वेल कंपोज, अच्छी तरह से कंपोज की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई पोर्शन इसका हैवी है या कोई इसका लाइट है, और जो इसकी बैकग्राउंड है वो बड़ी अच्छी है। सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक फॉर द टुडे क्लास इज गोइंग टू बी फिनिश। सो along with these two paintings description, our chapter 4 chapter is now complete. So in our next class we will discuss about the next chapter. Okay, so thanks and have a nice day.